बुकलेट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस परीक्षा के लिए भारतीय संविधान का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें मंत्रिपरिषद शामिल है, जो कि हर बार आपको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपकी परीक्षा के लिए अहम है। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो राइट आंसर हमारा राष्ट्रपति को अपना पद त्याग संबोधित करता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक रह सकता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी 6 महीने तक रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति कैबिनेट यानी संसद में जाता है और वह ना राज्यसभा या लोकसभा का किसी का सदस्य नहीं रहता है, तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक ही रह सकता है। यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्न में से किसमें निहित होती है? तो यह हमारा मंत्रिपरिषद में निहित होती है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की सदस्य कौन दिलाता है? तो यह हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की सदस्य शपथ दिलाता है। भारतीय भारतीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर हमारा प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए यह हमारा राइट आंसर जाएगा। मंत्रिपरिषद का प्रधान हमारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रधान हमारा प्रधानमंत्री ही होता है, यानी ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन होती है? तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये हमारा मंत्रिपरिषद गठित की जाती है, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो निम्न में से कौन सा भारत के प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? विधायी नियंत्रण की बात की गई तो यहाँ हमारा सदन का विघटन करना जो कि हमारा शामिल है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो आपको बता दें संसद का सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें हमने पॉलिटी का चैप्टर वाइज कराए हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो आपके हर परीक्षा में पूछे गए हैं। आपको बता दें हमने हिस्ट्री के भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक भी करें। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी, विश्वास प्रस्ताव को ही मंत्रिपरिषद रख सकता है, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। क्या राज्यसभा में गोपनीय व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो हमारा राइट आंसर है जी हाँ, राज्यसभा का सदस्य भी हमारा मंत्रिपरिषद का हिस्सा बन सकता है, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। सबसे कम अवधि यानी कि मात्र 5 दिन के लिए केंद्रीय मंत्री बनने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, HR खन्ना के नाम है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, जो कि मात्र 5 दिन के लिए ही कैबिनेट मंत्री बने थे भारत के इतिहास, यानी कि अब तक के इतिहास में। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की सदस्य कौन दिलाता है? तो राइट आंसर हमारा राष्ट्रपति। निम्न में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद के किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक के बीच 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे हैं, यानी कि 28 वर्षों तक, जो कि जिसमें 2.5 वर्ष का ही गैप रहा है और 28 वर्षों तक मंत्री में रहे हैं, वो है हमारे जगजीवन राव, यानी ए ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा, जो कि लगातार 28 वर्षों तक यानी 28 ईयर तक अपने संसद का हिस्सा रहे हैं। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा 6 महीने तक रह सकता है, यानी 6 माह तक ही रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति कैबिनेट में मंत्री बन जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर
लोकसभा और राज्यसभा का किसी न किसी का एक सदस्य होना उसको ज़रूर इम्पोर्टेंट होता है। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार रहे एक विभाग का कार्यभार संभालने वाले मंत्री कौन हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजकुमारी अमृत कौर, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो मंत्री परिषद के कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो यहाँ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? जो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है उससे पद त्याग करने वाला पहला मंत्री थे हमारे ऑप्शन नंबर बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि पहले मंत्री थे जिसने संघीय मंत्रिपरिषद से अपना पद त्याग दिया था। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होती है? तो यह हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंत्रियों से मंत्रिमंडल से अधिक होती है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी कि मंत्रिमंडल से अधिक होती है हमारे मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की संख्या। निम्न में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? यह राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई, जो कि प्रथम हमारे गृह मंत्री भी रहे हैं। मंत्रिपरिषद के निम्न में से कौन शामिल नहीं रहता? तो मंत्रिपरिषद की बात करें तो यहाँ हमारा संसदीय सचिव, यानी पी ऑप्शन एक राइट आंसर रहेगा, जिसमें सचिव हमारा मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होता है। यहाँ पूछा गया है मंत्रिपरिषद का शामिल नहीं रहता, तो वो हमारा सचिव रहता है, जो एक राजपत्रित अधिकारी होता है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BR अम्बेडकर जी हमारे प्रथम विधि मंत्री थे, यानी कि कानून मंत्री थे, जो कि हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हमारा CD, डॉक्टर जॉन मंथाई। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? तो राइट आंसर हमारा केवल लोकसभा के प्रति, यानी कि लोकसभा के प्रति ये होते हैं। अगर लोकसभा भंग हो जाएगी तो यह संघीय मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हमारा सरदार बलदेव सिंह, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री का रह सकता है? तो राइट आंसर 6 माह तक रह सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन रहे थे? तो ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, एजुकेशन मंत्री रहे थे। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री पद से मुक्त होना पड़ा था, तो मुक्त होना पड़ता है, तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के बाद उसको रहना पड़ता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी, राजकुमारी अमृता कौर। भारतीय संविधान के निम्न में से प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत की विवेचना करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 75, जो हमारा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? जब हमारा पहली बार हमारा मंत्रिपरिषद गठित हुआ था तो उसमें प्रधानमंत्री समेत हमारे 36 सदस्य थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें हमने यूपी पुलिस के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखा है और इससे हमने हिस्ट्री के भी रखे हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी पुलिस में फॉर्म अब तो 51 लाख फॉर्म भर चुके हैं और कंपटीशन बहुत हार्ड है और आपको तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने वो सारे मॉक हिंदी के भी मॉक टेस्ट रखे हैं जो आप लगा सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 और 75 किन विषयों पर विचार करता है? तो ये हमारा मंत्रिमंडल के यानी कि मंत्रिपरिषद, सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए करता है। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो राइट आंसर हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत और निजी उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राइट आंसर हमारा लोकसभा के प्रति, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। संघीय तंत्र में निम्न में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो हमारा राइट आंसर है मंत्रिपरिषद, जो कि हमारा वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद एक कैबिनेट का एक बड़ा निकाय है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जो व्यक्ति सांसद ना हो, क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर हमारा हाँ, उसे 6 माह के भीतर किसी भी संसद का सदस्य बनना पड़ सकता है, यानी उसको लोकसभा और राज्यसभा में किसी ना किसी का सदस्य होना जरूर पड़ सकता है। वो भी 6 महीने के लिए उसको बना तो दिया जाएगा और उसको लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का एक सदस्य 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो भारत के मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो ये राइट आंसर हमारा लोकसभा से, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्न में से किसके पास होती है? तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर, यानी मंत्रिपरिषद के पास इसकी सबसे ज्यादा प्राधिकार होता है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? राइट आंसर सिर्फ कैबिनेट मंत्रीगण। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हमारा प्रश्न उत्तर सत्र, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। शून्यकाल में हम अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी यहाँ पीछा हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो स्वतंत्र भारत के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ के हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1963 में लाया गया था। ऑप्शन ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार हमारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1953 में। संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हमारा लोकसभा के सदस्यों की 15% के अधिक नहीं होगी, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राइट आंसर हमारा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, एंड ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता? तो राइट आंसर हमारा किसी मंत्री से पद त्याग करने पर। अगर कोई मंत्रिपरिषद का एक सदस्य यानी एक मंत्री अगर पद से त्याग देता है तो वह मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। यहाँ हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें तो मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में क्या शामिल है? तो राइट आंसर हमारा बजट तैयार कर संसद में पेश करना, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। यदि कोई व्यक्ति मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? यह राइट आंसर है हाँ, दे सकता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति होती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, वह केंद्र राज्य का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता। बी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो हमारा निम्न में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, जो कि हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स आपको बता दें हमने मंत्रिपरिषद से सारे वो क्वेश्चन करा दिए जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसी तरह से हमने मूल अधिकार, मूल संविधान
मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, नागरिकता, प्रधानमंत्री से संबंधित सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में पेपर में आते हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लें जब तक आपकी परीक्षा ना हो।